नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्र वेद के द्वारा प्रतिपादित वार्षिक राशिफल जो कि वर्ष 2022 के लिए है। और यह कार्यक्रम विशेषतः मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए बनाया गया है। यदि आप मीन राशि के हैं या मीन लग्न के हैं तो दोनों ही अवस्थाओं में इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं और इस कार्यक्रम को देख करके 2022 की जो व्यवस्थाएं आप बनाना चाहते हैं, 2022 में किस प्रकार आपको अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, किस प्रकार आपको कमज़ोर व्यवस्थाएं मिलेंगी, उनसे संबंधित चीज़ों का निराकरण आनंदपूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले इस कार्यक्रम से संबंधित आपको जानकारी भी दे देता हूं। यह गोचर पर आधारित कार्यक्रम है, सार्वभौम कार्यक्रम है, सभी पर लागू होता है। यदि आप इस कार्यक्रम से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो संभवतः आपकी जन्म पत्रिका में किसी प्रकार का अन्य कोई दोष या कोई योग बना हुआ है। यानी आप इस कार्यक्रम को अपनी पत्रिका, जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी मत समझिए। यह केवल और केवल गोचर पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का सीधा सा माध्यम ये है कि सार्वभौम रूप से आपका यह समय कैसा निकलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के जातक यदि आप हैं तो आप इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कार्यक्रम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी और इन चीज़ों से आपको लाभ भी मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के जातक कैसे होते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के जो जातक हैं बड़े आध्यात्मिक होते हैं। भगवान की भक्ति में लीन रहना, भगवान के प्रति बड़ा ही स्नेह होता है उनका। क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और गुरुदेव बृहस्पति का ज्योतिषीय स्वभाव यह है कि वो अध्यात्म की तरफ प्रेरित करते हैं। जिसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा गुरु प्रबल हों, उनकी कुंडली में जो अध्यात्म के प्रति जो योग बनते हैं वो बड़े ही अद्भुत योग होते हैं। और जिनके दशम भाव में बृहस्पति होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं, वो व्यक्ति धर्म कर्म के द्वारा ही अपना जो परिवार चलाना है या कुछ पैसा कमाना है, इस तरह के कार्य करते हैं। चाहे वो ज्योतिष के द्वारा हों, चाहे वो कथा भागवत आदि के द्वारा हों। यानी भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति कार्य करना गुरुदेव बृहस्पति सिखाते हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं, दोहरे स्वभाव के भी होते हैं, किंतु इसके बावजूद भी विचारशील होते हैं। हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के दुख दर्द को ज़्यादा महसूस करते हैं, दूसरों की तकलीफ़ों को मिटाने की कोशिश करते हैं। लोगों के लिए अपनी खुशियों को न्योछावर कर देते हैं, अपनी खुशियों को त्यागना भी पसंद करते हैं। गलत और सही के बीच में जल्दी निर्णय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह राशि काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि है। 12वें भाव की राशि होने के कारण द्विस्वभाव मन होता है। यानी गलत और सही के बीच निर्णय करना बहुत ज़्यादा इनके लिए कठिन होता है, मानसिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं। किंतु सहानुभूति में एक नंबर होते हैं, बेफिक्र होते हैं और उदार स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। यदि आपकी मीन राशि और मीन लग्न है तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके अंदर, बहुत भारी अच्छी संभावनाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं। बस उन संभावनाओं को देख करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यदि आप जॉब करते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, तो कुल मिलाकर के यह जो वर्ष है यह आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा।
इस वर्ष में करियर के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे परिणाम के अवसर आपको मिलने वाले हैं गोचर के आधार पर। इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र में, यानी यदि आप जॉब करते हैं तो ज़बरदस्त अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, अच्छी बुद्धि आपकी रहेगी, सुकून से आप काम करेंगे और ज़बरदस्त अच्छा काम करने के कारण आपको बहुत ही सुखद परिणाम इस वर्ष मिलने वाले हैं। इस वर्ष करियर का निर्माण आप कर सकते हैं, यानी ये इतना ज़बरदस्त वर्ष है आपके करियर के लिए, आपकी करियर की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम इस वर्ष आप कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में ये अच्छा योग होना चाहिए, आपके महादशा और अंतर्दशा में सही समय होना चाहिए। इसके बाद यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त यह वर्ष दिखाई दे रहा है। खास करके यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में अप्रैल के महीने में इसकी शुरुआत आप करिए। अप्रैल के महीने में गुरुदेव बृहस्पति की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होने वाली हैं और आपको सफलता ज़बरदस्त रूप से मिल सकती है, इसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। साल की शुरुआत का जो समय है, यानी जनवरी से मार्च तक की जो अवधि है, उस अवधि में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार से यदि कोई नया व्यापार प्रारंभ करना हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो अप्रैल के महीने के बाद में आप करिए, तब तक जनवरी से मार्च तक आप बच के रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार चलाने की जो क्षमता है आपकी मेहनत करने की जो क्षमता है, चुनौतियों को सॉल्व करने की, यानी परेशानियों से बाहर आने की जो क्षमता है, वो इस वर्ष आपकी ज़बरदस्त रहेगी। आपके सहकर्मियों का बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने वाला है। आपके अधिकारियों का, आपके जो लोग आपके पारिवारिक लोग हैं, जो कदम कदम पर आपका साथ देते हैं, उनका भी भरपूर आपको साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा आपसे कि यदि आप मीन राशि और मीन लग्न के जातक हैं तो इस वर्ष बहुत सारी मेहनत कीजिए, दिमाग को पूरा दौड़ा दीजिए। दिमाग ज़्यादा चलेगा, मेहनत ज़्यादा होगी तो इस वर्ष आपके करियर में 4 चांद लग सकते हैं। ये गोचर की अच्छी संभावनाएं दिखाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन में क्या व्यवस्थाएं इस वर्ष दिखाई दे रही हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी इस वर्ष ज़बरदस्त एकता दिखाई देगी, यानी परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ मिलकर के काम करेंगे। घर में जितने सदस्य हैं उनके बीच में प्रेम बढ़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान के बीच में आपका प्रेम बढ़ेगा, आपकी संतान आपसे सलाह लेकर के काम करेगी। इस वर्ष थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने बच्चों को ज़रूर साथ दीजिए ताकि वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे प्रदर्शन कर सकें। उनको प्रोत्साहित करिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो शैक्षणिक गतिविधियों में भी बहुत अच्छे बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है, बशर्ते आप उनकी मदद करें। जुलाई के मध्य से, यानी 15 जुलाई के बाद की जो परिस्थिति है उसमें आपकी माताजी को सेहत के लिए कोई परेशानी हो सकती है, यानी उनके आरोग्य को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, तो उनकी सेहत का ज़रूर से ख्याल रखिएगा। पारिवारिक जीवन में ज़बरदस्त उत्साह दिखाई देता है, सभी परिवार के सदस्यों के बीच में सकारात्मक रवैया रहेगा, सब मिलजुल करके काम करेंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा और ज़बरदस्त अच्छा सहयोग एक दूसरे के लिए बनता हुआ इस वर्ष दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आप निश्चिंत हो जाइए, पारिवारिक जीवन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था इस वर्ष दिखाई नहीं देती है। परिवार के सभी लोगों के बीच में अच्छी व्यवस्थाएं ही बनी रहेंगी। चलते हैं आगे, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? इस वर्ष आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आमदनी की यदि बात करें तो आमदनी में बढ़ोतरी ज़बरदस्त रूप से होगी, ये पक्की बात है। किंतु यदि आपने अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, यानी आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर नियंत्रण आप नहीं करेंगे, तो
वर्ष के अंत में आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे वर्ष कुछ भी नहीं किया है। इसलिए कमाई खूब होगी, अच्छी इनकम आप करेंगे, किंतु खर्चों के ऊपर नियंत्रण, आपके पॉकेट को बांध करके रखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छी संभावनाएं देगा। उस व्यापार से मुनाफा यानी लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। वर्ष के प्रारंभ से ही आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, किंतु आप ध्यान रखिएगा कि खर्चे बहुत ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। आमदनी के स्रोत आपके बढ़ेंगे, आमदनी अच्छी होगी, लाभ ज़रूर मिलेगा, किंतु खर्चों के ऊपर लगाम लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वर्ष ज़रूरी है। अन्यथा आप पैसा बचा नहीं पाएंगे और पैसा नहीं बचने की वजह से मजबूत स्थिति में आप अपने आप को नहीं पाएंगे। आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे तो खर्चे बहुत ज़बरदस्त होंगे। शनि आपके 11वें भाव में मौजूद रह करके आपके इनकम में 4 चांद लगा देंगे। बहुत अच्छी आय वृद्धि की संभावना आपके लिए बनेगी। पुराने कर्जे आप चुका पाएंगे। यदि इंस्टेंट कोई लोन आपने लिया है तो वो भी चुका पाएंगे आप। लेकिन भाई खर्चा बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, इस बात को समझिएगा। बाकी यह वर्ष आपके लिए ज़बरदस्त फाइनेंशियल रूप से जाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और प्रतियोगिता की क्या व्यवस्था बनेगी। यदि आप मीन राशि के विद्यार्थी हैं या मीन लग्न के विद्यार्थी हैं तो आप यह मान लीजिए कि ये वर्ष जो है, यह वर्ष आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके नौकरी के लिए, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपकी नौकरी के लिए, बशर्ते आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में आपके नौकरी का योग होना चाहिए। इस वर्ष गोचर ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छे प्रकार से बेहतरीन परिणाम आपको देने वाले हैं। आपकी मेहनत हर प्रकार से सफल इस वर्ष होगी। परीक्षा में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और यदि किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। बस पॉजिटिव सोच रखते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए अच्छी मेहनत करिए। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लीजिए, आपके शिक्षकों से, आपके टीचर्स से आप सलाह लीजिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी मेहनत करिए, जल्दी सफलता मिलेगी। ये इस वर्ष गोचर ग्रहों की कृपा आपको ज़बरदस्त मिल रही है। बहुत बेहतरीन परिणाम, यानी यदि आप बहुत वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो इस वर्ष ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, आपकी नौकरी ज़रूर लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य का पक्ष इस वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, राशि स्वामी बृहस्पति जो हैं वो द्वादश भाव में चले जाएंगे तो ये खर्च करने की जो व्यवस्था है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यह व्यवस्था आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च हो सकती है। यानी आपका बड़ा खर्चा जो है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी हो सकता है। आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इस वर्ष दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो पेट से संबंधित बहुत सारी अव्यवस्थाएं पैदा जीवन में कर देते हैं। ऐसे में पेट से संबंधित रोगों की संभावना ज़्यादा रहेगी, पाचन तंत्र खराब होगा, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लीवर संक्रमण हो सकता है, यानी लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत में कुछ कुछ परेशानियां बन सकती हैं। खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा, व्यायाम ज़रूर कीजिएगा, योग ज़रूर कीजिएगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आदि ज़रूर कीजिएगा और भोजन भी अच्छा अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा ताकि बृहस्पति देव जो हैं वो आपके पेट को ख़राब न कर सकें। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, इसके साथ में
हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़े तो आपके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो और ख़ास करके यदि आपकी कुंडली में ऐसे कोई संयोग बन रहे हों तो आप बहुत ज़्यादा सचेत इस बारे में ज़रूर रहिएगा, अन्यथा ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए बन सकती हैं। अब इस कार्यक्रम के अंतिम छोर में बात कर लेते हैं उपाय की। जैसे इस वर्ष मैंने आपको बताया कि आय वृद्धि तो ज़बरदस्त होगी, किंतु आपकी सेहत को लेकर के खर्चा भी हो सकता है। आपको आपकी कुंडली में यदि सेहत का मामला कमज़ोर है, आपकी जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में है, तो इस वर्ष हॉस्पिटल्स का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। किसी पारिवारिक व्यक्ति को लेकर के जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव कमज़ोर हो, उनको लेकर के कहीं न कहीं आपका हॉस्पिटल्स का खर्चा बढ़ सकता है। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप प्रारंभ कर दीजिए, वर्ष पर्यंत कीजिए। आपकी राशि के, आपके लग्न के स्वामी हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ उनका मिल जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को पीली मिठाई, पीला कपड़ा, पीली कंबल आदि का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित कीजिए, मस्तक के ऊपर पीले चंदन का तिलक लगाइए, भगवान को भी पीले चंदन का तिलक करिए। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। और यदि आप गौ प्रेमी हैं तो आपको ये सभी कार्य करते हुए आपको गाय को आटे में हल्दी डाल करके पीली रोटी बना करके खिलाइए, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष इसका उदाहरण देखा है, अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त लाभ लोगों को लेते हुए देखा है और मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लाभ गाय को रोटी खिलाने से मिला है। तो गौ प्रेमी बनिए, गाय को रोटी खिलाइए और जितने मैंने उपाय बताए हैं आपको वो करिए। आपका यह वर्ष बहुत बहुत ज़बरदस्त जाएगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। और गौ माता को पुष्ट करने से तो वैसे भी समस्त देवताओं का वास गौ माता में है, तो समस्त देवता हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। ऐसी व्यवस्था गौ माता हमारे लिए बनाती हैं। तो कैसा लगा यह कार्यक्रम? यदि थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हों, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम के वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर से देखिए, लोगों तक इन बातों को शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके समस्त परिवार को, समस्त बंधु बांधव मित्र मंडली को इसका लाभ मिल सके। खुश रहिए, आनंदित रहिए, ज्योतिष का लाभ यूं ही लेते रहिए। ओम नमः शिवाय।